ईमानदार किसान। किसी गांव में एक गरीब किसान अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस गरीब किसान का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। वो किसान गरीब जरूर था, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार था। लेकिन कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा था। किसान के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से किसान को उनके पालन पोषण की भी चिंता हमेशा सताती रहती थी, जिस कारण से गरीब किसान और पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक उतनी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण उसके परिवार मुश्किल से गुजारा हो पाता था। कभी कभी तो उस गरीब किसान के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं होता था। फिर उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनको भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे के परिवार का गुजारा हो रहा था तो एक दिन गरीब किसान की पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाएं, क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा तो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा, जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद गरीब किसान थक गया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके सामने से सूट बूट पहना एक व्यक्ति पास की दुकान से फल का थैला लेकर गाड़ी में बैठने गया कि अचानक उस व्यक्ति का पर्स जमीन पर गिर गया, जिसमें काफी पैसे और ढेर सारे कीमती कागजात थे। पेड़ के नीचे बैठा किसान उस पर्स के पास आया और पर्स उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति के घर का पता भी था। वह लोगों की मदद व उनके घर के पते से वहां पहुंच गया। वो व्यक्ति गरीब किसान की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए किसान को देने लगा। गरीब किसान हाथ जोड़ते हुए बोला कि अगर कुछ देना है तो आप मुझे कुछ काम दिला दो, मैं इस शहर में अनजान हूँ। गरीब किसान को उस व्यक्ति ने बगीचे के लिए माली के रूप में काम दे दिया, जहाँ पर किसान को अच्छी पगार के साथ साथ कमरा और खाना भी मिलने लगा। धीरे धीरे गरीब किसान के परिवार के दिन भी सुधरने लगे।